पहला चैप्टर है आपका इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड, जो कि लिखा है किसने, आपके जीएल वेन्स ने। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका दिखाया गया है जैसे कैट कैन मूव mountains, but what should we put our faith in? This is the question. This story very dedicatedly poses. मतलब भगवान किसी के प्रति विश्वास रखना और विश्वास कितना रखना हो सकता है, ये स्टोरी उसके ऊपर दिखाई गई आपने, ठीक है। लेंचो या फार्मर, इसके अंदर कैरेक्टर है जो लेंचो है, जो एक फार्मर रहता है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान के लिए पत्र लिखता है। When his crop are ruined, मतलब होता है पूरी टोटली खत्म हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो उसकी फसल जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना फेथ रखता है भगवान के प्रति और उसको क्या करता है, वो लेटर लिखता है किसको, भगवान को। किसके लिए लिखता है, क्रॉप आर रुइन्ड, उसकी फसल खत्म हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसे, और भगवान से कितने पैसे मांगता है, 100 पैसे। डज लेंचो लेटर रीच द गॉड, क्या लेंचो का लेटर है वो भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, आपको सोचना है कि इन सब के आंसर क्या सकते हैं। कि भगवान को आप पत्र लिखो, भगवान पैसे भेज देंगे क्या, तो आपको सोचना है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और ये सब पढ़ने से पहले आप सोचो कि स्टोरी आगे क्या हो सकती है, ठीक है। तो लेटर जो पहले चलते थे, पोस्ट कार्ड चलते थे पहले, तो इस टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। आपके ये दिया हुआ पूरा कि क्या डेट लिखेंगे, सेंडर के यहाँ साइन होते थे, पोस्ट मास्टर के होते थे, जो उसका असिस्टेंट था उसके होते थे, ये पूरा ही लेटर है। तो स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये था आपका डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आपकी स्टेप स्टार्ट होती है, द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली में इस टाइप के पहाड़ रहते हैं, तो यहाँ पे मान लो पूरी वैली है, यहाँ पे उसका एक घर बना हुआ है। तो जो पहाड़ रहते हैं उसके पास पूरी वैली में, मतलब वैली ऐसी रहती है आपकी, पूरी वैली में क्या था उसका, ओनली वन, मतलब अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लोहिर, मतलब लोहिर मतलब पहाड़ी के निचले हिस्से टाइप में जैसे बनाया यहाँ पे, ठीक है, लोहिर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जब वो यहाँ से देखता था तो उसको क्या लिखते थे, नदी लिखती थी, और उसके खुद के खेत दिखते थे, जो कि किसके थे, मक्के के खेत थे, कॉर्नफील्ड थी, जो कि किससे दिखती, फूलों से लदी हुई। जब ऊंचाई से कोई चीज़ देखते हैं तो वो क्या है, सुंदर दिखती है, ऊपर से क्या है, सब फूल दिखते हैं उसके, और उसके कलर दिखते हैं किस कलर की चीज़ है। तो जब वो ऊंचाई से दिखता था उसको नदी दिखती थी, और अपने कॉर्नफील्ड जो थी उसकी खेती थी वो उसको दिखती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इसमें आपका एक डाउनपोर जो दिया है, और एक शब्द आपको मिलेगा डिजलिंग, ठीक है। डिजलिंग का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश, डाउनपोर का मतलब होता है थोड़ी सी, उससे ठीक, और हैवी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको क्या है, सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी अपनी फसल के लिए, जिससे उससे अच्छी हो सके। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मतलब उस समय पे जमीन पे क्या है, केवल बारिश की जरूरत थी जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके। अर्थ नीडेड बाय डाउनपोर, केवल हल्की सी बारिश होती है। एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक शावर तो होना चाहिए, करें कम से कम, अगर नहीं हो रही तेज बारिश तो कम से कम इतना हो जाए कि हल्की फुल्की बारिश भी है, शावर बोलते हैं उसको। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। मतलब जब अर्ली मॉर्निंग जो क्या है देखता है, तो जानता था कि फील्ड जो है वो आपकी कैसी है, आपकी बादलों के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है कि बादल जो है वो आपके कैसे हैं, साफ है, अभी कुछ दिख नहीं रहा कि बारिश होगी है फिलहाल।
नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें कुछ पानी मिल सकता है। बारिश जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है तो हल्के से उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अब बादल लगता है बरसेंगे इस साइड से। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक है। तो जो उसकी पत्नी थी वो क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, आपका रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी। रिप्लाई, वो कहती है यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा लड़का था वो कहाँ काम कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था। द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, है वो छोटा जो उसका बच्चा था वो क्या कर रहा था, अपने घर के पास खेल रहा था। वुमेन कॉल्ड देम, उसकी पत्नी है जो बच्चों को बुलाती है बाहर से कि आ जाओ, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो रात का। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, इसका नेक्स्ट वन निकालो, just as Benjo had predicted, big drop of rain began to fall। जैसा कि रेंचो ने प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाया था, प्रिडिक्ट का मतलब था अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप, बड़ी बड़ी बूंदें क्या है, स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, जो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था पहले बादल, वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बादल जो है वो काले बादल, क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो वहां से और तेज दिखने लगे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा चल रही थी वो कैसी थी, फ्रेश थी एंड स्वीट थी। जब हल्की फुल्की बारिश चलती है तो हवा जो होती है वो क्या है, महसूस होती है हमको, अच्छी ठंडी सी महसूस होती है, तो उसको स्वीट बोला गया है, ठीक है। तो हवा जो है वो ताजी चल रही थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसको क्या है, रहा नहीं गया और वो तुरंत बाहर निकलता है और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करता है, ठीक है। फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन द रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वापस आता है वो एक्सक्लेम करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दी आर द न्यू बॉर्न। जो अंडरलाइन कर रही है आपके कुछ क्वेश्चनों के आंसर करेंगे, ठीक है, अभी लिखवाई थी और आगे चल के इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी जो अपने देखी थी पहले उसमें है। तो वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, ये बूंदें नहीं है, वो क्या है, आपके नए सिक्कों की तरह है जो आकाश से गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो कितने की हैं, 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी वाली है वो 5 सेंट की हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा कि बड़ी बूंदों को कितने सेंट्स में बताया गया है, छोटी बूंदों को कितने सेंट बताया, बड़ी बूंदों को कितने सेंट बताया गया है, 10 सेंट में, छोटी बूंदें आपकी 5 सेंट में। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन सैटिन ऑफ रेन, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। वो कह रहा है जब वो सेटिस्फाई हो ही रहा था किससे, बारिश से, कि अब तो ठीक हो गया सब कुछ। He regained the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly, लेकिन जैसे वो सेटिस्फाई हुआ कि सब कुछ ठीक जाएगा और हमारे जो फसल वो अच्छी होगी, तभी क्या होता है, सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से तेज हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। बिगन अ ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, और हवा के साथ बड़े बड़े क्या है, हेलस्टोन, जो आपके ओले होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। बिगन ऑफ फॉल, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो कि बड़े कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे। These truly did resemble new silver coin. The boy exposing themselves to them ran out to collect। जो उसका लड़का रहता है वो बाहर निकलता है और उनको कलेक्ट करने लगता है। फ्रोजन पीएस, वो जो फ्रोजन जो बॉल्स रहती हैं उनको क्या है वो इकट्ठे करने लगते हैं। छोटे बच्चे बरसात में जब ओले गिरते हैं तो इकट्ठे करने लगते हैं छोटी छोटी बॉल्स को, उसी प्रकार से उनके बच्चे रहते हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और उनको फ्रोजन जो फल्स रहती हैं उनको बॉल्स रहते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सलेंट द मैन, वो कहता है अब इससे भी ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता या नहीं हो, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। आई होप इट पासिस क्विकली, और ये जल्दी से निकल जाए जो हेलस्टॉर्म आया है। इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो जो है इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं था। 4 an hour द हेल रेन ऑन द हाउस, कम से कम 1 घंटे वो
जो है ओले उनके घर के आसपास गिरे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, जो उसका गार्डन है, जो हिल साइड है, जो उसकी कौन की फसल है, वो सब क्या है, ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट, जो पूरी है वो फील्ड कैसे जाती है, वाइट हो जाती है, वाइट चादर की तरह जाती है। एंड इट्स कवर्ड विद सॉल्ट, जो कि नमक की तरह दिख रही थी, क्योंकि चारों तरफ ओले गिर गए तो पूरा जो फील्ड है उसकी और घर है, गार्डन है, वो सब कैसा हो गया आपका, वाइट वाइट हो गया। वो कैसा दिख रहा था, नमक की तरह दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जब बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो वो कह रहे कोई भी पत्ता ट्री पे बचा नहीं था, क्योंकि जब वो ओले गिरे तो ओले गिरने से जो था लीव रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ता ट्री पर नहीं बचा था। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरीके से खत्म होना, मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं कि उसमें कुछ बचा हो। तो जो उसका कॉर्न है वो टोटली पूरा क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो कोई भी पत्ता ट्री पर नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था उसकी कॉर्न की फील्ड थी, खेत था जिसमें कॉर्न उसने उगाए थे, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे प्लांट्स में वो क्या है, टोटली उसमें से गायब हो चुके थे। गॉन मतलब गायब होना या खत्म हो चुके थे। लेंचो सोल वार फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से आपकी। उसके बाद जब टोटली उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद क्या हुआ, लेंचो का जो सोल मतलब अंदर से दिल है तो कैसा हो गया, फिल्ड विद सैडनेस, वो अंदर से दुखी हो गया। ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब क्या हुआ, स्टॉर्म निकल गया, जो बारिश थी वो आई थी ओले के साथ वो खत्म हो गई। ही स्टूड इन द मिडिल, वो जाके कहाँ खड़ा हो गया, मिडिल में खड़ा हो गया, मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से क्या बोला, ए प्लग ऑफ लोकस वुड, वुड है मोर देन दिस, तो यहाँ पर आपका दिया है प्लग का मतलब आपका होता है इसमें टिड्डे। ठीक है, प्लग ऑफ लोकस, ये है आपका मतलब झुंड, प्लग से मतलब और लोकस मतलब टिड्डे, आपका टिड्डों का झुंड बोलते हैं इसको, प्लग्स और लोकस। तो कह रहे टिड्डे जो आते हैं फसल खाते हैं, एक बार अपने यहाँ भी आए थे बीच में, ठीक है, एक बार बहुत सारा झुंड आया था। तो टिड्डे जो आते हैं तो क्या करते हैं, जब किसी भी झुंड आता है उनका, किसी भी फसल में जब बैठते हैं तो वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बचता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म कर दें। तो कह रहे टिड्डे का झुंड भी आता तो ऐसा नहीं होता कि कुछ बचे ना, थोड़ा बहुत तो कुछ बचता। तो कह रहे टिड्डों का झुंड भी आता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, पर इसने तो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल्प है लेफ्ट नथिंग, लेकिन इसने जो है ओलों ने तो, जो ओलों की बारिश थी उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट बाजा सोरफुल वन, और ये रात बहुत खतरनाक होने वाली है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारी मेहनत थी अब वो सब खत्म हो चुकी है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर पाया। तो ये किससे कह रहा है, वो अपने बच्चे से कह रहा है, यहाँ पे बता है ना, इस सच को बता रहा है कि जो अगर बेटा टिड्डों की अगर झुंड भी आता तो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, पर इस ओलों की बारिश ने तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये रात कैसे निकलेंगी, आने वाली रातें कैसे निकलेंगी। ऑल ओवर बस बोलते हैं, हमारा सारा सब कुछ जो मेहनत थी वो सब बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारे पास कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं, ये अपने बच्चे से कहता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो तुम्हारे लिखे हुए हैं, ठीक है, आने वाले उसमें नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए हुए और लिखाएंगे, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, तो यहाँ पर दिया है बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होम। वो कह रहे हैं इस पूरे उसमें वैली में होता ना अकेला घर था, वो कह रहे वैली में तो अकेला था, लेकिन उसके आसपास भी बहुत सारे घर थे जो कि अलग अलग वैलियों पे रहते हैं। तो उस वैली में तो उसका अकेला घर था, तो कह रहा है इस वैली पर हमारा अकेला घर है, जो कि अब कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आसपास कोई होते तो पड़ोसी होते तो देते कुछ, कोई तुम ले लो, हम थोड़ी मदद कर देते, हमारे पास कोई रखा हुआ है पुराना। लेकिन उनको कह रहा है हमारा घर तो पूरी वैली पे अकेला है, हमारे आसपास तो कोई है भी नहीं जो मदद करने के लिए हो। तो वो कह रहा है अब पूरी वैली पे सिंगल घर है, हेल्प फ्रॉम गॉड, अब केवल हमारी सहायता कौन कर सकता है, भगवान सहायता कर सकता है।
डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइड फॉर हंगर। उसकी पत्नी कहती है कि इतना दुखी होने के लिए नहीं है, इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो करे दुखी मत हो, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, फिर याद रखो, नो वन डाइड फॉर हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। That's what they say, no one died for hunger। तो वो भी कहता है हाँ मैंने भी सुना है कि कोई भी आज तक भूख से नहीं मरा है। Although the night Lencho thought only of his one hope, पूरी रात केवल वो यही सोचता रहा कि कोई ना कोई एक आशा उम्मीद लिए रहा, the help of God, कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। Who knows, जो कि जानता था, as he had been instructed see everything, वो जानता था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं। उसने किसी ने सुना होगा या आप लोगों ने कहावतें सुनी होगी कि भगवान सब कुछ देखता है, कहानी उसने कहावतें सुनी है एक दूसरे से, तो वो भी कह रहा है कि मैंने भी सुना है कि भगवान ऊपर से सब कुछ देखते हैं। Whose eyes as he had been instructed see everything, सब कुछ देखते हैं, even what एक deep in one's को conscience, Lencho was an ox of a man। ये वाली लाइन जो है ये दिखाती है आपकी मेहनती व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। इसकी तुलना किससे करी, लेंचो की ऑक्स से करी, बैल से, कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो एक कैसा है, बैल की तरह। बैल मतलब हार्ड वर्किंग है, क्योंकि बैल को आपने देखा होगा कि बैल क्या है, पहले बैलों से खेती हुआ करती थी, बैल हार्ड वर्किंग माने जाते थे, तो उसकी तुलना करी गई कि वो एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता है, इन दिस फील्ड, अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता है, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। लेकिन इसकी ये सब चीज लाइन के बाद उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, ही नो हाउ टू राइट, मतलब वो क्या है, जानवरों की तरह काम करने वाला एक आदमी है, बैलों की तरह जुतने वाला एक आदमी है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वो कैसा है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि लेटर लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे के दिन एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर, आने वाले संडे में बीच में वो क्या करता है, फिर वो बिगन टू राइटिंग लेटर, अपना एक पत्र लिखता है, इसके लिए लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद भी उसको क्या है, आने वाले जो उसकी कस्बा है, कस्बे के बाद कोई सिटी लगती हुई जहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस होगा, तो खुद वो क्या करता है अपने टाउन में, मतलब आने वाले गांव में, एंड प्लेस इन द मेल इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो वो खुद भी जाता है उसको मेल करने के लिए, और इट वाज नथिंग लेस, ये कुछ नहीं था, ये क्या था, भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड वो लिखता है, अब उस पत्र में क्या लिखता है, गॉड भगवान, ही वो लिखता है आगे भगवान, सबसे पहला शब्द लिखता है गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरे परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीडेड 100 पैसों इन ऑर्डर, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। सो माई फील्ड, उसको बोने के लिए, उगाने के लिए, ठीक है, जो बोते हैं उसके लिए होते हैं। सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम, और मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक कि वो फसल द्वारा उग नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टोन ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया है। यहाँ पर एक बहुत डीपली लाइन लिखी है, वो लिखी है क्या, कि माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप, वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, किसके लिए, वापस से बोने के लिए। ये नहीं कह रहा सब कुछ उगा के दे दो भगवान, वो कह रहा है कि हमको पैसे दे दो जिससे मैं दोबारा मेहनत कर सकूं, दोबारा मेहनत करके उसको फिर से लगाऊंगा, फिर उसकी रखवाली करूंगा, फिर उसको बड़ा करूंगा, काटूंगा, लेकिन इस बीच में मुझे क्या करना भगवान, मुझे तब तक मुझे जिंदा रखना, तब तक की फसल दोबारा आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टोन सब कुछ खत्म कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर, और वो भगवान के लिए ऐसा पत्र लिखता है और उसको एनवेलप के अंदर रखता है। पुट द लेटर इनसाइड, और उसको लेटर को इनसाइड एनवेलप के अंदर रखता है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और वापस जाता है, एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के पास जाता है। ही प्लेस स्टाम्प, और वहां से स्टाम्प खरीदता है, स्टाम्प को लेटर पे लगाता है, इनटू द और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब जो पोस्ट ऑफिस में और लोग भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो रहते हैं पोस्टमैन, वो क्या करते हैं, डाकी रहते हैं जो पत्र लेके आते हैं, कुछ वहाँ पे ऑफिस के अंदर भी काम करते हैं, और उनसे भी बड़ा कोई रहता है, वो रहता है आपका पोस्ट मास्टर, जो कि केबिन में बैठता है, वो सबको ऑफिस को चलाता है। तो वहाँ से कोई एम्प्लॉय था, हु वाज पोस्टमैन, जो कि वहाँ पे पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था। हेल्प मतलब होता है तो वहाँ पे कुछ कामों में हेल्प करता है। वेंट टू हिज बॉस,
अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, और हंसते हुए जाता है, एंड शोड हिम टू लेटर, और वो लेटर दिखाता है, जो कौन सा था, लेटर टू भगवान के लिए लेटर था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई एड्रेस अभी तक देखा ही था जो भगवान के लिए आया हो पत्र, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, जो पत्र किसको दिया हमने, पोस्ट मास्टर को, तो पोस्ट मास्टर है, उसका डिस्क्रिप्शन है कैसा था वो, द पोस्ट मास्टर इज एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है आपका हंसी मजाक वाला, ठीक है, हंसमुख आदमी, मोटा है, हंसमुख आदमी है, सीरियस टाइप नहीं है, तो वो उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है किस टाइप का आदमी है। इसका नेक्स्ट है ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो कि मोटा है, खुश मिजाज है, हंसने वाला है व्यक्ति, वो क्या करता है, उस लेटर को पढ़ता है और खुद भी क्या करता है, हंसता है। ये कह सकते हैं पिछला इसके आगे वाला ही है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो खुद भी उस लेटर को देख के हंसता है, बट लेकिन अचानक से ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस, लेकिन तुरंत हंसने के बाद वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है। ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। टेपिंग, और टेपिंग का मतलब होता है रखना, जो जिसकी रखते हुए जाती आवाज आती है तो वो टेप करता है, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उसको लेटर को रखता है। कमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं भी आशा करता हूँ, आई हैव दैट द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, काश इस लिखने वाले व्यक्ति की तरह विश्वास मेरा भी होता, जिसका विश्वास भगवान के प्रति इतना है कि उसने लेटर लिखा, वो कहता है काश मेरा भी विश्वास उसकी तरह होता। स्टार्टिंग अप अ correspondence with God, so in order not to shake that writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, तो उसका भगवान के प्रति इतना विश्वास देखकर तो उसके मन में एक आइडिया आता है, ठीक है, क्या आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि उसका लेटर का क्या दिया जाए, आंसर दिया जाए, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने उसको ओपन किया, इट वाज, पहले तो उसने लेटर को भी ओपन नहीं किया, लेटर को ऊपर से देखा और पहले हंसा, फिर सीरियस हुआ कि कोई व्यक्ति आज की दुनिया में ऐसा भी है जो भगवान को पत्र लिखकर कुछ कहना चाह रहा है, तो वो कहता है काश मेरा भी विश्वास ऐसा हो जाए जो भगवान के प्रति इतना विश्वास रखता भी तो है। बोले उसने, क्योंकि उसने अपने पूरे कैरियर में कभी ऐसा लेटर देखा ही नहीं था जो भगवान के लिए आया हो, तो आगे वो क्या करता है, फिर उसके सीरियस होकर उसकी मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन अभी मदद करने से पहले उसने लेटर को खोला नहीं है। फिर क्या करता है वो, बट व्हेन ही ओपन, जब उसको खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जब उसको खोलता है तो वो सोच देखता है कि ये सिर्फ आंसर नहीं है कि पेपर और तुम इंक से लिख दो, ये गुडविल भी है, कुछ मतलब उससे ज़्यादा भी चाहिए, मतलब इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ चाहिए, कि इतना नहीं है तुमने खोला और आंसर दे दिया, भगवान से उसने कुछ मांगा तो आंसर लिख के दे दिया। तो वो कह रहा है कि बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, वो कह रहा है इतना आसान भी नहीं है कि सिर्फ आंसर देना है, वो भी किससे, इंक एंड पेपर से, उससे भी ज़्यादा कुछ है उसमें, क्या है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। फिर वो कुछ देर में स्टक हो जाता है और फिर वो क्या करता है, उसकी मदद करने के लिए ही आस्क्ड फॉर मनी, अपना पैसा मांगता है, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने आसपास के लोगों से, ही हिमसेल्फ गिव, और अपनी और खुद भी वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देने के लिए तैयार होता है, पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड, और अपने दोस्तों से, और फिर वर्क ऑफ लाइक टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, और सब लोगों से बोलता है कि चैरिटी है, सब लोग चैरिटी में कुछ ना कुछ इसको दे दो जिससे उसकी मदद हो सके। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, तो कहता है कि इम्पॉसिबल था पैसे इकट्ठा करना, और जब उसने इकट्ठे किए तो भी वो 100 पैसे इसको इकट्ठे नहीं कर पाया। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने कितने मांगे थे, 100 पैसों,
100 पैसे का हाफ कितना हुआ 50, तो उसने क्या लिखा है लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 से कुछ ज़्यादा। तो उसने जो पैसे इकट्ठे किए वो कितने किए 50 से कुछ ज़्यादा, मोर देन हाफ किए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उसने जो पैसा है वो कहाँ रखा एनवलप के अंदर रखा। He put the money in envelope addressed to Lencho and with a letter containing only single word, और जब वो लेटर उसके अंदर रखने के बाद उसने सिंगल वर्ड उसके अंदर क्या लिखा सिर्फ गॉड के भगवान द्वारा ये भेजा गया है। फिर क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन भी आपके सिंपल है, हु रिड द लेटर, ये लिखाए हुए हैं किसने लेटर को पढ़ा, हु रिड द पोस्ट मास्टर, देन उसके पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया यहाँ से किया, he asked money from employee several times इन चैरिटी यहाँ से, ठीक है। और हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और विश्वास था लेंचो का, गॉड में था। सब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर, अगले संडे क्या है लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन ही वेंट टू आस्क इफ देयर, और उसने क्योंकि वो जो लेटर उसने पोस्ट किया तो पूछने भी आता क्या क्या जवाब आया क्या, तो वो उसने जल्दी चला गया। और उसी तरीके से वापस से उसने काउंटर में अभी पूछा, क्या पूछा लेटर, उसने पूछा क्या मेरा कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन कौन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम बाहर का पोस्ट मास्टर, तो उसने पोस्ट मास्टर से जो वहाँ पे एम्प्लॉय था काम करता था उसने लेटर लिया और एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड एट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उसने क्या किया वापस उसको एक लेटर दिया कि हाँ तुम्हारा आया है, जो कि उसने उसको डील किया अच्छे से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जब उसको खोला तो सरप्राइज हुआ, जैसे तुम भगवान को पत्र लिखो और भगवान को पत्र लिखने के बाद फिर तुम्हारा जवाब आया उसको खोल के देखो पैसे निकले, तुम सरप्राइज हो गया, अच्छा फिर तो मैं और लिखूंगा पत्र, फिर तुम पर डे पत्र लिखोगे कि आज 1000 भेज दो भगवान, कल 2000 भेज दो, तो वो पैसे देखकर शॉक नहीं हुआ ना ही सरप्राइज हुआ। क्या हुआ, ही शुड द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास था कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो तो क्या खोलने का क्या हुआ गुस्सा हो गया, क्या हुआ बट ही बिकम एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो क्या हुआ गुस्सा हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, क्या बोला वो भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, ना ही वो कह रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट जो मैंने की थी भगवान से उसको डिनाई कर सकते, डिनाई करते तो एक भी नहीं भेजते, जब भेजे हैं तो वो कह रहा है मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही उसको पहली बात तो विश्वास था, क्या विश्वास था कि मैं जो मांगूंगा भगवान मना कर ही नहीं सकते, तो वो कह रहा है कि लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, वो कह रहा है वो डिनाई नहीं कर सकते थे कि लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत ही वो विंडो के पास गया और बोला आस्क फॉर द पेपर रोलिंग, और मुझे पेपर रोलिंग दो। वन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो रहती है वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट करते हैं विद बंच ब्लिंकिंग ऑफ हिज बुक, और गुस्से में बहुत चढ़ा लेते गुस्से में लिख रहा है, तो गुस्से में वो क्या है लिख रहा है, और जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है वो गुस्से के साथ लिखता हो जा रहा है, उससे क्या उसकी भौहें दिख रही है कि चढ़ी हुई है। वो बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपने जो आइडिया जो अपने लिख रहा है उससे उसको क्या है गुस्से से उसकी भौहें चढ़ रही हैं। व्हेन ही फिनिश, जब वो खत्म करता है, ही वेंट टू द विंडो, वापस से विंडो पे जाता है, बाय अ स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है, व्हिच ही लाइक एंड देन अफिक्स टू पहले जो स्टाम्प चलते थे उनमें क्या है ग्लू जो आती थी वो उसमें आती थी, वो ग्लू आने के बाद क्या जैसे ही आप उसको गीला करते थे, पहले धूप से चिपकाते थे, जीभ से गीला करते थे, ऐसे तो उसको गीला कैसे करते हैं तो वो क्या एक्टिव हो जाती थी ग्लू, तो वो क्या करता है कि स्टाम्प को लिक्विड करता है, ठीक है, उसको चाटता है, चाटने के बाद उसको क्या करता है द एनवेलप एंड ब्लो इट फर्स्ट, तो वो क्या है उस पर लगा के उस पर ठप्पा ठोकता है, एंड द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, और वो उसको क्या है जैसे मेल बॉक्स में वापस उसको डाल देता है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही मेल बॉक्स में डालता है मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, फिर वो तुरंत पोस्टमास्टर उसको क्या है वापस से निकाल के उसको ओपन करता है। इट सेड, उसमें क्या लिखा होता है देखो, भगवान
God, भगवान, of the money that I asked for only 70 पैसों reached me. मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से मुझे कितने प्राप्त हुए? Only 70 पैसों, 70 पैसे मुझे प्राप्त हुए. Send me the rest, मुझे बकाया पैसे आप भेजें. के क्वेश्चन की वीडियो सेपरेटली बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.